हेलो फिल्मी फैमिली। लोकी का एपिसोड 5 फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है और ये बेस्ट एपिसोड था। लोकी सीरीज की खासियत यही है कि इसके हर एपिसोड को देखने के बाद यही लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। अब तक 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, पर हर एपिसोड को देखने के बाद यही लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड रहा है। लोकी सीरीज में लोकी के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे हमें लोकी के इमोशंस, कहाँ वो रिग्रेट फील करता है, ये सब समझ में आता है और इसी वजह से हम लोकी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। लोकी के एपिसोड 4 में बहुत तगड़ी तरीके से एंडिंग हुई थी। लोकी को टाइमलाइन से डिलीट करने के बाद हम सोचते हैं कि वो शायद अभी किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो मर चुका है। लेकिन एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी देखने को मिलता है कुछ बंदों के साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें की जाती है एपिसोड 5 में, जहाँ हमें 3 लोकी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक जानवर, वो भी लोकी ही होता है। एपिसोड 5 में हमें पता चलता है कि लोकी गायब होने के बाद टीवीए वाले उसको वॉइड नाम की जगह पर भेज देते हैं, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन का अंत है। इसके आगे अभी तक जो भी टीवीए को कंट्रोल कर रहा है उसने वॉइड के आगे कोई अंत नहीं लिखा है। अगर किसी भी बंदे को इरेज या डिलीट किया जाता है तो वॉइड में ही जाके फंसता है और वॉइड से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जब टीवी किसी भी बंदे को टाइमलाइन से इरेज करता है तो वॉइड नाम की जगह पर पहुंच जाता है, जहां से निकलना नामुमकिन है। और उसकी रक्षा कर रहा होता है एलोइड नाम का एक मॉन्स्टर, जो कि वॉइड नाम की जगह से लोगों को निकलने से रोकता है। और लोकी भी वहीं फंस जाता है। जब लोकी उन सब से पूछता है कि तुम सब कौन हो, तो वो सब बताते हैं कि हम सब लोकी हैं, जिनमें सबसे क्लासिक लोकी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है। उसके अलावा एक लोकी उनसे पूछताछ करता है तो वो सभी अपनी स्टोरी बताते हैं। जिनमें सबसे क्लासिक लोकी होता है वो बताता है कि वो जब थेनोस उसके सामने आया था तो उसने अपने जादू से कोई परछाई क्रिएट कर दी थी, जिससे थेनोस भी उसे पहचान नहीं पाया था और वो मलबे में दबा रह गया था। थेनोस के जाने के बाद वो वहाँ से भाग कर आ गया और किसी प्लेनेट पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब उसे अपने भाई से मिलने की याद आई तब वो उस प्लेनेट से बाहर आया, लेकिन टीवीए वालों ने उसे पकड़ लिया, डाल दिया वॉइड के अंदर, जहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। इसके अलावा दूसरा वाला लोकी जो हैमर लिए बैठा है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये हम देख सकते हैं। उसने ये भी झूठ बोल रखा कि वो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को मार चुका है। इसके अलावा वो बहुत सारे झूठ बोलता है। और सबसे जो किड लोकी होता है, जब उससे लोकी पूछता है कि तुम किस जुर्म में यहाँ पर हो, बोलता है कि उसने थोर को मार दिया था, इसलिए टीवी वालों ने उसे इरेज कर दिया। दूसरी तरफ सिल्वी रेनोआ को मारने ही वाली होती है, तब रेनोआ उसे बोलती है कि लोकी अभी तक जिंदा है, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और रेनोआ वहाँ पे ये बोलती है कि वो भी टाइम कीपर्स के असली सच को जानना चाहती है कि ऐसा कौन है जो टीवीए को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन रेवन्ना सिल्वी के साथ वहाँ पर चीट करती है। वहाँ से निकलने के लिए सिल्वी खुद को इरेज कर लेती है और वो भी वॉइड में पहुँच जाती है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्वी वहाँ से भागने लगती है, तभी एक कार आकर वहाँ रुकती है, जिसके अंदर हमें मोबिस देखने को मिलता है, जिसे कि एपिसोड 4 में रेनोआ ने इरेज कर दिया था। दूसरी तरफ लोकी दूसरे लोकी से बात कर रहा होता है, तब वो बोलता है कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि सिल्वी उसका टीवी में इंतजार कर रही है, जो कि लोकी का ही दूसरा वेरिएंट है। उसे एलोइड को ख़त्म करना ही होगा यहाँ से निकलने के लिए। वो तीनों लोकी उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एलोइड को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लोकी वहाँ से बाहर निकलने ही वाला होता है कि वहाँ का प्रेजेंट लोकी वहाँ पर आ जाता है और लोकी को वहीं रोक लेता है। तब भी वहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हैमर वाला लोकी उनसे चीट करता है वहाँ की मेजेस्टी लेने के लिए। तब वहाँ से क्लासिक लोकी, किड लोकी और हमारा लोकी बाहर निकल के आ जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि क्लासिक लोकी के पास बहुत सी पावर्स हैं जो कि दूसरे लोकीज के पास नहीं है। और उसके बाद तभी मोबिस और सिल्वी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि लोकी को मिलते हैं। तभी सिल्वी बोलती है कि उसके पास एक प्लान है, वो एलोइड को कंट्रोल में करेगी उसके जादू से। लेकिन लोकी बोलता है कि ये पागलपन है। उसके बाद मोबिस पहुंच जाता है टेम्पेट की मदद से टीवीए में। क्लासिक लोकी और किड लोकी वहाँ से चले जाते हैं और लोकी और सिल्वी एलोइड को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ का रास्ता खुल सके। वो दोनों उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाते हैं। लोकी उसका ध्यान बटाने के लिए जाता है, लेकिन वो बटा नहीं पाता। तभी क्लासिक लोकी वहाँ पर आता है और एक एसगार्ड वहाँ पे क्रिएट कर देता है, और वो सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब का था। क्लासिक लोकी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो एलोइड का ध्यान भटका सके और सिल्वी उस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन इसी सब के बीच जो हमारा क्लासिक लोकी है वहाँ पे कुर्बान हो जाता है, उसे वो एलोइड मार डालता है। उसके बाद सिल्वी और लोकी मिलके दोनों एलोइड को कंट्रोल कर लेते हैं और बाद में एक रास्ता खुल जाता है वहाँ से निकलने का। अब यहीं से एपिसोड 6 की शुरुआत होगी। अब देखना ये होता है कि टीवीए को आखिर चला कौन रहा है,
ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब तक के 5 एपिसोड बहुत ही दमदार थे और ये लोकी सीरीज़ का सबसे लास्ट एपिसोड होने वाला है और मैं इसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मार्वल में मल्टीवर्स की शुरुआत हो चुकी है और अब देखना ये होता है कि मल्टीवर्स में आगे हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब इतने सारे लोकी हमें देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे सुपर हीरोज़ के भी अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिले, जिनमें आयरन मैन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो टोनी स्टार्क ही हो, अब आयरन मैन हमें कोई सा भी देखने को मिल सकता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि टोनी स्टार्क होने के बावजूद भी वो आरडीजे ही हो, क्योंकि जैसे कि हमें लोकी सीरीज़ में देखने को मिला है लोकी की अलग वेरिएंट्स अलग अलग शक्लों के साथ थे, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आरडीजे ही हमें देखने को मिले। एपिसोड 5 बहुत ही ज़्यादा कमाल का था और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस एपिसोड का मज़ा ले सकें। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो और वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।